जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपकी जो एनडीए के 2021 का सेकंड पेपर कंडक्ट हुआ है उसका एक एक क्वेश्चन का सलूशन लेकर आया हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली कोई भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी सी लेंदी, थोड़ी सी डिफिकल्ट पेपर आया था, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन का सीरीज चलाऊंगा। आज की वीडियो में मैं आपके 20 to 25 क्वेश्चन करा दूंगा। आने वाले लेक्चर में आपको और भी क्वेश्चन करा दूंगा। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके आया है। सबसे पहले देखिए, आपकी आया पहली क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कॉट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 आया है। ये क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आपको करने के लिए सबसे पहले इसको आप 10 में बदल दीजिए। देखिए, 10 में बदलने के लिए आपको 3/5 यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ की आपकी 10 में बदल गया। तो जब 10 में बदलेंगे तो 10 इनवर्स p/b यानी कि 3/4 प्लस इसको अपोजिट रिसिप्रोकल कर दीजिए तो ये भी 10 में बदल जाएगा। 10 इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो इसको आप 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की फॉर्मूला पे तोड़ दीजिएगा। तो जब 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई की फॉर्मूला पे आप तोड़ेंगे तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 अपन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3 आएगा। तो इसको चेंज कर दीजिएगा। 10 इसको एलसीएम ले लेगा, 9 प्लस 8 12। इसको जब एलसीएम लेंगे तो 12 माइनस 6/12, 12 से 12 यहाँ कट जाएगा। ऊपर हमारे पास आएगा क्या, कॉट 9 8 17 यानी कि 10 इनवर्स 17 अपॉन यहाँ में से 6 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6। तो ये जानते हैं कॉट यहाँ 10, इसको रिसिप्रोकल करेंगे तो 10 इनवर्स में बदल जाएगा। तो रिसिप्रोकल आप कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 10 कॉट इनवर्स 6/7। कॉट से कॉट यहाँ कैंसिल आउट इफेक्ट होगा, 6/17 आपका आंसर यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, इतना ही जगह में आप कर सकते हैं। मैं आपको कराने के यहाँ टैकल इसलिए करा रहा हूँ कि आप इतना ही जगह में आप 100% कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, आपकी सेकंड नंबर सवाल है, आपकी 4 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3। तो आप 10 3x की वैल्यू पूछा है, तो आप क्या करें, साइन एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन एक्स की वैल्यू क्या आएगी आपको, 3√3/2 आएगी। जब 4 को इधर डिवाइड कर देंगे और स्क्वायर के अंदर √3/2 आएगी। इसका साइन का साइन एक्स की वैल्यू, तो साइन के किस वैल्यू पे आपकी √3/2 होगा, साइन 60 की वैल्यू पे होती है। तो साइन इसको लिख सकते हैं साइन 60 की वैल्यू होती है क्या, √3/2। साइन से साइन कैंसिल आउट इफेक्ट है तो x इक्वल टू आपका 60 डिग्री आ गया। अब 10 3x पूछा है तो 10 3x क्या लिख सकते हैं, x यहाँ पर 60 डिग्री रख दीजिए तो 10 3x क्या होगा, 180। तो 10 180 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 10 180 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं जल्दी जल्दी कोई भी सवाल को। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोला है कि लेट p q एंड 3 रिस्पेक्टिवली द फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ एन AP, यानी कि p जो है ना वो आपकी फर्स्ट टर्म बोला है, q जो है ना वो आपकी बोला है फर्स्ट थर्ड टर्म बोला है। तो a+2d आप थर्ड टर्म को लिख सकते हैं, और जो 3 बोला है ना, 3 बोला है कि वो फिफ्थ टर्म है, तो a+4d आप इसको लिख सकते हैं। और क्या बोला है कि प्रोडक्ट मिनिमम PQ, यानी कि PQ का प्रोडक्ट कब मिनिमम होगा। तो आप P और Q का प्रोडक्ट पूछा है तो PQ को मल्टीप्लाई कर दिए तो P और Q क्या हो गया आपकी a+2d। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, लेकिन हमें फिर मिनिमम होता है बोला है, लेकिन फिर डी का वैल्यू पूछा है। तो एक्चुअल में हम ए यहाँ पे तो ए को हटाएंगे, तो ए को हटाएंगे तो इसके मदद से हम ए को हटाएंगे तो ए इधर करेंगे, डी ए की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पास 3 - 4d इस ए के जगह पे हम 3 - 4d लिख दिए। इसके जगह पे हम लिख देंगे 3 - 4d और +2d पहले से है। तो हमारे पास टोटल क्या है 3 - 4d, और इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 3 - 2d आएगा, जिसकी वजह से हमारे पास PQ क्या आ गया, PQ आया हमारे पास। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 - 6d, जब इसको मल्टीप्लाई कर दे 4×3 = 12, इसको मल्टीप्लाई कर 4×2 = 8d²। तो टोटल हमारे पास PQ क्या आ गया, PQ हमारे पास आ गया 8d², और यहाँ पर हमारे पास क्या है -6d। तो हमारे पास 8d², यहाँ पर 12d आएगा, यानी कि अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4×3 = 12, यहाँ पर d आएगा तो 12 × 6 = 18d और +9। तो हमारे पास ये आया PQ। लेकिन ये क्या बोला है कि PQ मिनिमम होगा। तो मिनिमम चेक करने के लिए हम ना इसको PQ मिनिमम चेक करने के लिए, जब ये क्वाड्रेटिक बना है तो क्वाड्रेटिक जब बनता है ना तो PQ मिनिमम होते हैं -b/2।
2a पे होती है यहाँ पर p की मिनिमम। और दूसरा चीज़ की -b/2 यानी कि जो रूट होती है, जो जब भी पी क्यू मिनिमम बोले ना और वो क्वाड्रेटिक हो जाए तो रूट जो होती है ना वो x की वैल्यू, तो यहाँ पर -b/2 यानी कि d यहाँ पर x की जगह पे है तो d इक्वल टू क्या होगा -b/2a होगी। लेकिन अगर किस पॉइंट पे मिनिमम होगा ना तो -d/4 होगा। लेकिन यहाँ पर मिनिमम पूछा है किस, तो यहाँ पर -b/2a होगा। तो d इक्वल टू क्या होगा -b/2 है तो माइनस माइनस 18 यानी कि 18/2 यानी कि 16। तो यहाँ पर d इक्वल टू क्या आएगा, डिवाइड कर देंगे 9/8 तो d इक्वल टू हमारा 9/8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत डिफिकल्ट सवाल को भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 4 क्या बोला है कि x³ -8 इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे x³ निकालेंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। दूसरा बात बोला है कि द रूट्स आर नॉन क्लीन है, तो इससे हमें पता चल गया कि जो x³ -8 है ये आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बता रहा है। तो जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रहती है ना, जैसे x³ -1 जब रहते हैं तो x इक्वल टू 1 आती है, तो इसका रूट क्या आता है, इसका रूट आती है यहाँ पास 1 ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट आती है हमेशा इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 1 ओमेगा स्क्वायर रूट आती है। लेकिन यहाँ पर 8 है तो x इक्वल टू हमारे पास क्या है, x इक्वल टू हमारे पास 2 आया तो इसका रूट हो गया हमारे पास 2 ओमेगा स्क्वायर, इसका रूट हो जाएगा जो ये दिया है इसका रूट 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो कि बोला रूट्स आर नॉन क्लियर, तो भाई हम जानते हैं जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या ट्रायंगल बनाती है, वो भी कौन सी ट्रायंगल बनाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उस सर्किल पे यानी कि सर्किल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनाती है। तो जब ट्रायंगल बनाती है तो कोलिनियर कभी होगा ही नहीं, समझ रहे हैं। तो रूट्स आर नॉन क्लियर ये सही बोला है, पहल का स्टेटमेंट सही बोला है। दूसरा क्या बोला, द रूट्स लाई ऑन ए सर्किल, बात सही है, सर्किल पे लाई करती है ऑफ यूनिट रेडियस, लेकिन यूनिट रेडियस नहीं रखती है भाई। जो भी क्यूबिट ऑफ यूनिटी बनाती है ना x³ -1 ना वो यूनिट रेडियस रखती है। लेकिन ये हमारा 2 ओमेगा स्क्वायर ना आ गया, ये आपकी क्यूबिट ऑफ यूनिटी बन रही है लेकिन ये यूनिट रेडियस नहीं बनाएगी, ये आपकी इसका रेडियस 2 होगा। तो इसके लिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो आपका पहला सही है, दूसरा गलत है, तो आपकी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम बस क्वेश्चन ऑफ 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होती है, बोला है कि लेट द इक्वेशन sec x डॉट cos x इक्वल टू p बोला था, हैव द सॉल्यूशन वेयर p इज पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट शुड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, p की वैल्यू पूछा है। तो जब भी देखिए सिंपल सी बात है, p की वैल्यू पूछा है तो सिंपल सी जब बात है क्या कि जब p की वैल्यू बताते ये क्या, इसको हम नीचे करेंगे sec x को नीचे करेंगे तो cos x होगा और cos x को नीचे करेंगे तो sin x होगा भाई। तो जब इसको हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या है आप ये 2 cos x मल्टीप्लाई sin x किसकी वैल्यू होती है, sin 2x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर sin 2x वैल्यू अपने से खुद वैल्यू आप रख के देख लीजिए किस वैल्यू पे ये मिनिमम आ रहा है। अगर आप हम रखेंगे यहाँ पर 45 डिग्री, जब हम 45 डिग्री रखेंगे तो 90 डिग्री होगा, sin 90 की वैल्यू 1 यानी कि p इक्वल टू 2 आ रहा है 45 डिग्री पे। तो हमें पता है कि ये मिनिमम है कि मैक्सिमम, ये नहीं पता है तो हम अपने से कुछ और वैल्यू रख के देख लेते हैं भाई। जब हम वैल्यू रखते हैं यानी कि मान लीजिए हम यहाँ पर रख देते हैं 30 डिग्री, जब 30 डिग्री तो यहाँ 60 डिग्री बनेगा, जब 60 डिग्री बनेगा तो 60 डिग्री की वैल्यू साइन में 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है √3/2 होती है, तो 4/√3 होती है, तो 3 पॉइंट समथिंग आ गया यानी कि इससे बड़ा है। तो इससे हमें अंदाजा लग गया कि मिनिमम वैल्यू हम 45 डिग्री पर रखने पर आएगा। 45 डिग्री जब हम रखे तो यहाँ p बराबर 2 आ गया यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा वेयर थीटा बिलोंग करता है 0 से π/2 के बीच में, डज साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अटेंस मैक्सिमम वैल्यू। अब ये मैक्सिमम वैल्यू की बात कर दिया तो इसके लिए हम जानते हैं भाई कि हम इसको हम इक्वेशन को मान लेते हैं, ये जो दिया है इसको हम मान लेते हैं y बराबर, तो y बराबर दिया यहाँ पर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम जानते हैं जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम निकालने का रहता है तो वही वैल्यू निकालने को बोल रहा है, तो हम ऑप्शन से एक बार उठा देख सकते हैं किस वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम आ रहा है। लेकिन अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप सिंपल से इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और आप थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको खुद पे खुद पता चल जाए। तो देखिए डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना था इसका साइन y इक्वल टू क्या आएगा dy/d था, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करें, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होती है कॉस थीटा होती है। अब इसमें डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन थीटा के पहला का डिफरेंस करेंगे, दूसरा एज इट इज छोड़ देंगे। सब पहला का डिफरेंस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होगा और कॉस थीटा पहला से भी है तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा।
अब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे प्लस फर्स्ट को एज इट इज छोड़ देंगे और सेकेंड वाले का डिफरेंस था, फर्स्ट को एज इट इज करना साइन थीटा होगा और कॉस थीटा को जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस 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 का हो जाएगा यहाँ पास साइन स्क्वायर थीटा। आप डिफरेंशिएशन करके देख लीजिएगा तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास, कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो हम इसको क्या चेंज कर सकते हैं, हम जानते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि माइनस जो नेगेटिव होगा उसको पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव होगा उसको नेगेटिव कर देगा। तो यहाँ पास डी वाई बाई डी थीटा क्या आया, डी वाई बाई डी थीटा आया यहाँ पास कॉस थीटा प्लस ये जोड़ देंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इतना हमारे पास क्या आया, हमारे पास डी वाई बाई डी थीटा आया। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, तो अब हमें लिस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू चेक करने के लिए जो डिफ्रेंशिएशन होते हैं उसको जीरो के इक्वल रखना पड़ता है। तो उसको हम जीरो के इक्वल चुपचाप से रख देंगे, हमारे पास जो भी आंसर आएगा तो इक्वल टू जीरो आ गया। जब हम डिफ्रेंशिएशन इसको करेंगे, जब हम इसको फैक्टर करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू जीरो आया। तो इसका फैक्टर करिए, तो जब आप इसका फैक्टर करेंगे तो इसका आएगा फैक्टर, आप फैक्टराइज करके देख लीजिएगा। जब फैक्टर करेंगे तो इसको करेंगे 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, इसके फैक्टर कर दिया हमने। तो आप कॉस थीटा को आप कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आया अंदर 2 कॉस थीटा, यहाँ से माइनस 1 आया, इसमें से आप क्या करेंगे 1 कॉमन लीजिए तो 2 कॉस थीटा माइनस 1 आया इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक्स कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू पहली वैल्यू माइनस 1 आया, दूसरी वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया 1/2 आया। तो हमने देखा कि कॉस थीटा इक्वल टू पहली हमारा थीटा इक्वल टू पहली वैल्यू क्या दे रहा है, यानी कि 180, यानी कि थीटा किस वैल्यू पे माइनस 1 रहती है, कॉस में 180 पे रहती है। तो पहली थीटा की वैल्यू 180 आया, दूसरी यहाँ से थीटा 1/2 किस पे रहती है, 60 डिग्री पे रहती है, दूसरा यहाँ पर पाई/3 दे, लेकिन ऑप्शन में पाई/3 दिया है तो इसीलिए आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन ईजी से ईजी या डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टैकल कर सकते हैं ईजी वे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। भाई एकदम सही है, एकदम सही बोल रहा है। कैसे एकदम सही बोल रहा है, देखिए हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव ला से कि आपका जब भी ए यूनियन, देखिए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी होता है, यही होता है आपकी इस तरह भी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूटिव है, यूनियन इंटरसेक्शन के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव है भाई। तो ये एकदम सही बोल रहा है, ऑप्शन पहला वाला सही बोल रहा है स्टेटमेंट। दूसरा वाला है कि द कंप्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ 2 सेट्स इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ देयर कंप्लीमेंट। भाई डेफिनेटली एकदम सही बोल रहा है ये भी। कैसे सही बोल रहा है कि हम जानते हैं भाई कि ए यूनियन बी जो होता है, ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह इक्वल क्या रहता है, ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो यही तो बोल रहा है द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट, तो उसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, भाई ये भी एकदम सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स इज इक्वल टू एम्प्टी सेट्स देन द 2 सेट्स मस्ट बी इक्वल। बोल रहा है ये कि अगर दो सेट्स का डिफरेंस एम्प्टी सेट्स यानी कि फाइव के बराबर है, एम्प्टी सेट्स के बराबर है, तो क्या ये सेट्स जरूरी है कि वह इक्वल सेट ही होगा। भाई बहुत सारे बच्चे इसको एकदम सही मान लिए होंगे, लेकिन नहीं भाई। मान लीजिए किसी सेट्स में आपके 5 दिया है और किसी सेट्स में आपका मान लीजिए 1 2 3 दिया है, और अगर आप मानेंगे इसको, माने ए माइनस बी बोला है तो ए माइनस बी करेंगे तो 5 आ रहा है, तो क्या ये इक्वल सेट है, नहीं सेट है भाई, ये तो आपकी इक्वल सेट नहीं है, एकदम नहीं है। तो इस फिर भी तो 5 आ गया, लेकिन ये बोल रहा है कि हमेशा इक्वल ही रहना चाहिए, तभी वो हमेशा एम्प्टी सेट्स आएगा, यानी कि 5 आएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत बोल रहा है, तो इसीलिए आपका पहला दूसरा सही है, तो पहला दूसरा ऑप्शन ए में सही है भाई। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि कंसीडर द 3 सेट्स एक्स वाई एंड जेड हैविंग 6 5 एंड 4 एलिमेंट रिस्पेक्टिवली एंड ऑल दिस 15 एलिमेंट आर डिस्टिंक्ट, यानी कि अलग अलग होना चाहिए। तो बोला है यानी कि एक्स में आपके कितने एलिमेंट है, एक्स में आपकी 6 एलिमेंट है, और वाई में आपके कितने एलिमेंट है,
वाई में आपकी 5 एलिमेंट है, ये बोल रहा है क्वेश्चन। और आपकी जेड में कितने एलिमेंट है, जेड में आपकी 4 एलिमेंट है। लेकिन बोल रहा है जितने भी 6 5 11 4 15 जितने भी एलिमेंट है ना, ये सब डिस्टिंक्ट है, मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें सेम नहीं है। फिर बोला लेट x इक्वल टू एक्स माइनस वाई यूनियन जेड, यानी कि बोला कि x माइनस वाई यूनियन जेड, अगर x में से हम y को एलिमेंट को माइनस करते हैं और जो भी आता है उसके साथ जेड को यूनियन ले लेते हैं, तो क्या हमारे पास प्रॉपर सब जो भी सेट बनेगा उसका प्रॉपर सबसेट क्या होगी। देखिए अगर हम x माइनस वाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, जब x माइनस वाई क्या होती है, यानी कि जो सेम एलिमेंट होता है ना उसको छोड़ा के x में जितने भी एलिमेंट बचते हैं ना वो हमारे पास x माइनस वाई होता है, क्योंकि जो x में से माइनस हो रहा है तो। लेकिन एक भी सेम नहीं है तो हम उसको माइनस ही नहीं करेंगे, यानी कि x में जो एलिमेंट बचेगा वही तो होगा, तो 6 एलिमेंट x माइनस वाई होगा। और जब हम इसके साथ यूनियन ले लेंगे, अगर z के साथ यूनियन ले लेंगे तो x माइनस वाई यूनियन जेड, तो हम जेड के साथ यूनियन लेंगे तो इसका तो एलिमेंट आएगा ही आएगा, लेकिन इसका भी एलिमेंट है, क्योंकि सेम नहीं है तो जितना इसमें एलिमेंट है जितना इसमें एलिमेंट टोटल एलिमेंट है, टोटल हमारे पास हो गया 6 4 10 एलिमेंट हो गया हमारे पास एक्स माइनस वाई यूनियन जेड में। अब इसका प्रॉपर सबसेट बोल रहा है, तो प्रॉपर सबसेट हम जानते हैं भाई कितना होता है किसी भी सेट का, प्रॉपर सबसेट होता है 2 को पावर n माइनस 1 प्रॉपर सबसेट होती है। तो 10 में कितने, सॉरी इसमें कितने एलिमेंट है, 10 है, तो 2 के पावर 10 माइनस 1, तो 2 के पावर 10 का कितना वैल्यू होती है, 1024 होती है। 1024 माइनस 1 तो कितना आ रहा है, 1023 आ रहा है यहाँ पास वैल्यू, तो ऑप्शन सी सही हो गया। इस तरीके से आप भारी से भारी क्वेश्चन को भी इजी में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ऑल रिलेशन आर फंक्शन बट ऑल फंक्शन आर नल, एकदम अपोजिट बोल दिया भाई। देखिए हम जानते हैं कि जितने भी फंक्शन होते हैं ना भाई, जितने भी फंक्शन होते हैं वह रिलेशन होते हैं, लेकिन जितने भी रिलेशन होते हैं ना ये ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन है। रिलेशन जो होते हैं वो फंक्शन हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो फंक्शन होता है ना हर फंक्शन रिलेशन होता है भाई। लेकिन ये बोल रहा है कि आर रिलेशन आर फंक्शन, रिलेशन की बात अपोजिट बोल रहा था, पहला ऑप्शन एकदम ही गलत बोल दिया क्योंकि ये रिवर्स बोल रहा है भाई। ये प्रॉपर्टीज है आपकी पाथफाइंडर में देखेंगे तो ये प्रॉपर्टीज है, तो ये एकदम रिवर्स बोलिए, तो इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा बोले रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, भाई ये डिफिनेशन बोल दिया। डिफिनेशन अगर आप रिलेशन का पढ़ेंगे तो डिफिनेशन ही कहता है ना ए रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ इट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये डिफिनेशन बोले तो ये सही है। दूसरा बोले कि ए रिलेशन इन ए इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, भाई ये भी सही है। कैसे सही है, देखिए हम एक रिलेशन को मान लेते हैं 1, 2, तो बोल रहे हैं ना क्या ये जो रिलेशन ए है यह ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो भाई हम रिलेशन बनाते हैं ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए बनाएंगे तो 1 का 1 से रिलेशन, फिर 1 का 2 से रिलेशन, फिर 2 का 1 से रिलेशन, फिर 2 का 2 से रिलेशन, फिर 1 2 का खुद से रिलेशन। तो क्या इसमें जो ये है इसमें ये नहीं आ रहा है, ये आ रहा है भाई ए क्रॉस ए में भी 1, 2 आ रहे हैं, तो ये सबसेट है, ये एक दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। तो भाई जितने भी रिलेशन होते हैं वो खुद का भी सबसेट होते हैं, ये भी डिफिनेशन ही है, आपकी प्रॉपर्टी जाती है, ये भी सही, यानी कि दूसरा और तीसरा से तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से भारी आप क्वेश्चन को भाई कर सकते हैं इजी में, डेफिनेटली 100% गारंटी है। देखिए आगे ये लॉगरिदम का क्वेश्चन आ गया, देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टीडियस लगेगा लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है भाई। तुरंत आप इसको चेंज कर दीजिए, लॉग का फॉर्मूला आगे ऊपर वाला को ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाला को नीचे लिख दीजिए, इनटू इसमें देखिए ऊपर वाला 10 है तो ऊपर लिख दीजिए, नीचे वाला को नीचे लिख दीजिए भाई। इसमें देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको सेम वही फंडा अप्लाई करना है, इसको एज इट इज पहले छोड़ दीजिए, लेकिन आपको भी सेम फंडा अगर करेंगे तो कर दीजिए। देखिए ऊपर वाले को ऊपर लिख दीजिए और नीचे वाले को नीचे लिख दीजिए इक्वल टू 2। देखिए ये 2 से 2 मर गया, ये 10 से 10 मर गया, तो जब मर गया तो आपकी क्या आएगी, log 10 के पावर x अपॉन log 10 आया इधर, इक्वल टू जब ये 1 बचा इधर तो उधर जाएगा तो 1 इधर भी बचेगा। अब उसको उधर अप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा, log 10 का पावर x इक्वल टू उधर जाएगा तो log 10 बचेगा। तो भाई log 10 बचेगा तो देखिए सेम आपकी है log 10, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 छिपा हुआ जानते हैं 1 छिपा हुआ, तो जब आप इसको कट करेंगे तो आपकी क्या आएगी, x इक्वल टू 1 ही तो आ रही है आंसर, तो आपकी x इक्वल टू 1 के ऑप्शन बी सही हो गया। और x की वैल्यू पूछा था, तो आप इस तरीके से बहुत ईजी में कोई देख। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपकी a प्लस बी सॉरी लेट
ए बी सी बी ए ट्राइंगल, यानी कि ए बी सी एक ट्राइंगल है और cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 दिया। अब बोल रहा है कि ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। भाई इस तरीके के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा टेडियस होगी, क्योंकि इस तरीके से 2018 का सेकंड में भी क्वेश्चन आया था। तो लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसीलिए आपको एक एक क्वेश्चन कराना मेरा फर्ज बनता है। तो देखिए ये ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको कॉपी भी बताता हूँ। बोल रहा है कि जो ए बी सी है ना वो एक ट्राइंगल है। तो जब ए बी सी एक ट्राइंगल है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और दिया है हमें cos 2a cos 2b cos 2c इक्वल टू -1 दिया है। तो हमें देखिए ऑप्शन जब देखेंगे इसका, जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो सब जीरो है, तो इसीलिए -1 को भी हम इधर शिफ्ट करके जीरो के इक्वल बना लेंगे। तो cos 2a cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू 0 आ गया। तो देखिए हम जानते हैं 1 प्लस cos 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा, इसका cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला 2 cos c प्लस d, यानी कि 2b प्लस 2c अपन 2 डॉट cos c माइनस d, तो 2b माइनस 2c बटा के 2 इक्वल टू ये फॉर्मूला होती है। तो आपकी टोटल क्या आ गया, cos स्क्वायर a प्लस 2 cos, यहाँ b प्लस सी केवल बचेगा क्योंकि ये 2 से कॉमन लेके काट दीजिएगा, और यहाँ पर b माइनस सी बचेगा इक्वल टू 0। आप बस 2 cos स्क्वायर a प्लस 2 cos, b प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस ए लिख सकते हैं। तो 180 माइनस ए डॉट कॉस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पास, 2 cos स्क्वायर ए, ये क्या बचा यहाँ पास, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो -2 cos ए डॉट cos बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से 2 cos ए को आप कॉमन ले लीजिए। तो 2 cos ए को जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ पास बचा बस एक cos ए बचा माइनस cos बी माइनस सी बचा। अब हम क्या लिख सकते हैं इसके जगह पे, cos ए के जगह पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ए के जगह पे लिखते हैं 180 माइनस बी प्लस सी। तो cos ए यहाँ पर बचा, यहाँ पर cos 180 माइनस बी प्लस सी बचा माइनस cos बी माइनस सी बचा। तो यहाँ से हमारा टोटल आंसर क्या आएगा, cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या आता है, माइनस cos थीटा। तो माइनस cos बी प्लस सी माइनस cos बी माइनस सी इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए आप, तो -2 cos ए इक्वल टू आया आपके पास cos बी प्लस सी प्लस cos बी माइनस सी। फिर से cos सी प्लस cos डी का यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। cos सी प्लस cos डी का फॉर्मूला आता है 2 cos सी प्लस डी है, तो सी कट जाएगा तो यहाँ पास b बचेगा केवल जब 2 से डिवाइड करेंगे, डॉट cos सी माइनस डी, यहाँ से b कट जाएगा, यहाँ पास c बचेगा केवल। तो यहाँ पास 2 कॉमन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पास 2 कॉमन लीजिए तो 4 हो गया। 4 cos ए cos बी cos सी इक्वल टू 0। 4 उधर जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा 0 से डिवाइड होके, तो cos ए cos बी cos सी इक्वल टू 0 हमारे पास आया। तो अब देते हैं ऑप्शन में कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर आपकी cos ए cos बी cos सी इक्वल टू 0, आपके ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। देखिए सेम सोचिए, इतनी बड़ा सवाल, यानी कि इतने बड़ा में करना पड़ा हमें, इतना छोटा सवाल था, इसीलिए आपको ये सब सवाल को छोड़ के जाना फर्ज बनता है। देखिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन है आगे। आपके क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, यानी कि इसके देखने में आपको कितना ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन सिंपल सी बात है कि आप एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 0 डिग्री पुट कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर 0 डिग्री पुट करते हैं तो cos 0 डिग्री वैल्यू क्या आती है, 1।
टेन जीरो डिग्री वैल्यू क्या आती है, जीरो, जीरो दिया है। साइन जीरो डिग्री वैल्यू क्या आती है, जीरो, जीरो दिया है। टेन जीरो डिग्री वैल्यू क्या आते हैं, जीरो, जीरो। यहाँ पर टेन जीरो डिग्री वैल्यू क्या आती है, जीरो। कॉस जीरो डिग्री वैल्यू क्या आती है, वन। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा, क्योंकि कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर एक रो या एक कॉलम जीरो आ जाता है तो वह जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर टोटल रो जीरो आ गया तो इसलिए इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा 12 का। देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ईजी में आप कर लिए इसको। अब देखते हैं, देखिए सपोज सेट ए कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट 250 टर्म, यानी कि सेट ए में 250 टर्म है। नेचुरल नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि वो नेचुरल नंबर भी है, 250 टर्म है लेकिन 3 से मल्टीपल है। तो हम जानते हैं 3 से मल्टीपल के लिए 3, 6, 12 डेड कितना होगा हमारे पास, 250 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 75, यानी कि 750। 250 टर्म है और बोल रहा है ना जो बी सेट है कंसिस्ट 200 इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि इवन नेचुरल 2, 4, 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इवन नेचुरल नंबर तो 400 इसमें टर्म होगा हमारे पास। तो ये देखिए सेट ये बोला है और बोलता हाउ मेनी एलिमेंट डज ए यूनियन बी हैव। तो सबसे पहले हमें ए यूनियन बी के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होती है हमारे पास कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये यहाँ पास ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है, आप जानते होंगे। तो ए यूनियन बी का जब ये फॉर्मूला होता है तो सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। तो ए इंटरसेक्शन बी इसमें क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा यहाँ पास 2, 6, 12 जो 3 से भी डिविजिबल हो और 2 से डिविजिबल हो, 18 डेड यानी कि 715 यानी कि 750। ये आपकी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी सब डिविजिबल है। ये ए इंटरसेक्शन बी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, कॉपी बताता हूँ आपको, जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या है यहाँ पास 2, 6, 12, 18, 750 आया। तो हम जानते हैं कि ए इक्वल टू 6, डी इक्वल टू भी 6 आया और टी एन टर्म हमें दिया है 750। तो यहाँ से हम एन टर्म निकाल लेंगे। एन टर्म आप क्या आ जाएगी 126, आप निकाल लीजिएगा। कौन से फॉर्मूला लगा के निकालेंगे, टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपके टी एन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है जहाँ से आप एन टर्म निकालेंगे। तो एन टर्म निकालेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, कितने टर्म्स हैं, तो टोटल इसमें टर्म आपकी 126 है। तो जब आप जोड़ेंगे, आप जानते हैं कि ए यूनियन बी पूछा है, तो ए यूनियन बी की फॉर्मूला क्या आती है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होती है। तो ए के यहाँ पे टोटल कितने टर्म है, ए के यहाँ पे उसने 250 टर्म बताया है, बी के यहाँ पे टोटल उसने 200 टर्म बताया है और 126 टर्म ए इंटरसेक्शन सी में निकल गया। तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे और जब इससे माइनस करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 324 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 324 कौन सा है, देखिए ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हमारे पास सही होगा। 324 हमारे पास ऑप्शन ए में है, सही हो गया। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा इजी में कोई भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। ये देख कितनी सिंपल सवाल है, देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन आपकी बहुत सिंपल ये सवाल है। देखिए कैसे सिंपल सवाल है। आप लेट एस के डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट के टर्म्स ऑफ एन एपी, तो व्हाट इज S30 अपन S20 माइनस S10 इक्वल टू। सबसे पहले आप अगर इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको 30 अपॉन 20 माइनस 10 भी कर देंगे ना भाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से आप नहीं करते हैं ना, तो आप देखिए क्या करेंगे, एस के यानी कि जैसे जैसे के यहाँ पे रखेंगे 1, 2, 3, 4, तो आपकी नेचुरल नंबर बनेगी। तो सम ऑफ 30 टर्म का नेचुरल नंबर क्या होती है, आप जानते हैं n प्लस 1 अपॉन 2। सम ऑफ n टर्म का नेचुरल नंबर क्या होती है, n प्लस 1/2 होती है। तो सम ऑफ 30 टर्म का नेचुरल नंबर क्या होगा, 30 इंटू 31 अपॉन 2 अपॉन 20 टर्म का नेचुरल नंबर क्या होता है, 20 इंटू 21 अपॉन 2 माइनस 10 टर्म का नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, 10 इंटू 11 अपॉन 2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टोटल आपका आंसर 3 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी से होगा। बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। देखिए आगे, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ये डिफर बाय यूनिटी, यानी कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका रूट यूनिटी के द्वारा डिफर करती है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ के, तो के की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू पूछा है। तो देखिए
के की वैल्यू सब हम सबसे हम जानते हैं कि जब जब रूट दे दिया है, रूट 1 के द्वारा डिफर करता है। तो सम ऑफ जीरो क्या होगा, यानी कि सम ऑफ रूट क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यानी कि 5k+1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपकी क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए हो जाएगी, 5k/4 ये हो जाएगी। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। ये आपकी एक फॉर्मूला होती है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो इस फॉर्मूला पे ही बस इसको ले, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5k+1/4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा आपकी आ जाएगी 5k/4 आ जाएगी, ठीक है, माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा 5k/4 आ गई। तो इससे 4 से 4 यहाँ से कट गया, तो आपकी क्या आ जाएगी 1 = 5k+1/4 का होल स्क्वायर माइनस 5k। अब यहाँ पर आप k की वैल्यू बारी बारी से रखिएगा ऑप्शन में से उठा के, अगर आप k की वैल्यू रखना चाहते हैं तो भी सही है, अगर नहीं रखना चाहते आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के k की वैल्यू निकाल लीजिएगा। लेकिन मेरा माने तो आप k की वैल्यू बारी बारी से रखिएगा ऑप्शन में और सही निकल जाएगा जो ऑप्शन, वो आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपकी सी है, मान लीजिए सी रखते हैं हम तो यहाँ पास क्या आएगा, सी जब रखते हैं तो यहाँ पास 1 आएगा माइनस का जो 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पास सी रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पास 1, यानी कि ऑप्शन सी ही पहले ही सही हो गया भाई। देखिए सी रखते हैं 5 गया तो ये कट जाएगा, यहाँ पास केवल बचेगा, यहाँ पास -1 बचेगा, -1 + 1 0, ये तो काम खत्म हो गया। यहाँ पर सी रहता है माइनस प्लस हो जाएगा जो कट जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो केवल 1 के 1 सही हो गया, आपके ऑप्शन सी सही हो गया। तो इस फॉर्मूला पे आप तोड़ सकते हैं, कोई भी सवाल आप हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कितना सिंपल है भाई, x² + x + 1 आपकी ओमेगा स्क्वायर का रूट बनती है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये इक्वेशन बनती है तो आपकी इसकी रूट क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर। जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बनती है तो 1 ओमेगा स्क्वायर होती है, लेकिन ये ओमेगा स्क्वायर इसका रूट बनती है। तो जैसे ही आप किसी ओमेगा स्क्वायर भी रख सकते हैं एक्स जगह पे, लेकिन ओमेगा भी रख सकते हैं। जब हम ओमेगा रखते हैं इसके जगह पे 99 प्लस ओमेगा के पावर 200 प्लस ओमेगा के पावर 201, तो टोटल हमारे पास क्या आ रहा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसके जगह पे जो 201 है, जो 201 यहाँ पे 1 आएगा, इसके जगह पे यहाँ पास ओमेगा आएगा, इस फर्स्ट वाले के इसके जगह पे ओमेगा स्क्वायर आएगा, तो टोटल 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन आपके बी सही हो गया। देखिए 17 नंबर, इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉग। भाई देखिए कितनी सिंपल सवाल है, आपको अगर जीपी या एपी की प्रॉपर्टीज भी पता होगी ना तो आप इस तरीके के सवाल कर लिए होंगे। देखिए एक्स वाई जेड जीपी में बोला है और उससे 3 से मल्टी, देखिए एक्स वाई जेड जब जीपी में बोला है देखिए उससे 3 से पहले मल्टीप्लाई किया है सब में, एक्स में भी 3 से मल्टीप्लाई, वाई में भी 3 से मल्टीप्लाई और जेड में भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद लॉग ले लिया सबके साथ। तो हम जानते हैं कि जीपी में कुछ भी मल्टीप्लाई करने पर जीपी में ही होता है, लेकिन जैसे ही लॉग लेते हैं तो वो रिवर्स होता है, जो एपी रहता है वो जीपी में होता है, जो जीपी रहता है वो एपी में हो जाता है। तो देखिए पहले जीपी था तो इतना हम मल्टीप्लाई किए तो जीपी में ही रहेगा, लेकिन लॉग लेंगे तो वो एपी में बदल जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही बोल रहा है। लेकिन फिर देखिए अगर x है, दूसरा बोल रहा है कि x है उसमें हम log ले लिए, तो log ले लिए तो हमारे पास क्या बदल, देखिए x में हम पास log ले लिए सब में साथ, सबके साथ log ले लिए, तो क्या GP से AP में बदल जाएगा। लेकिन फिर XYZ सब में जोड़ दिए, तो जब AP में कुछ भी जोड़ते हैं या कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी डिवाइड करते हैं तो भाई AP में ही रहता है। लेकिन जब जोड़े ना सब में XYZ तो ये HP में बोल दिया, लेकिन HP में नहीं रहेगा, AP में ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड गलत है, सब स्टेटमेंट फर्स्ट ही केवल आपका सही है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 17 नंबर का। और देखिए 18 नंबर में आपको देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। देखिए कैसे बोला है ना कि लॉग ये और ये आपका एपी में है, तो एपी में रहता है तो हम जानते हैं कि जो सेकेंड वाला है उसका 2 गुना लॉग 10 2 के पावर x -1, इसका 2 गुना पहले वाले और लास्ट वाले के सम के बराबर होता है, log 10 2 प्लस log 10 2 के पावर x +3 इसके बराबर होता है, ठीक है। तो आपके जब बराबर होता है तो इसको आप ऊपर लेके चले जाइए लॉग की प्रॉपर्टी से, तो log
टू के पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। और ये दोनों देखिए आपकी लॉग ए प्लस लॉग बी इक्वल टू लॉग ए मल्टीप्लाई बी होती है। तो लॉग 10 टू ब्रैकेट में टू के पावर एक्स प्लस 3, ये से लॉग से लग कैंसिल आउट इफेक्ट हो जाएगा। तो टोटल क्या आएगा, टू के पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू टू के पावर एक्स प्लस 3। अगर आप इसको एक्स पर रख देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा। अगर नहीं रखना चाहते हो तो इसको कैंसिल सॉल्व करना थोड़ी सी आपकी टीडियस लग रही होगी, तो चिप्पे से आप y इक्वल टू क्या मान लीजिए, टू के पावर एक्स मान लीजिए। तो आपकी टोटल क्या आ गया, y माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 2y प्लस 3। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई तो उसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, समझ रहे हैं। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गई तो आप इजी तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले आप इसको जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो इसको वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 2y प्लस 6 आया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y आपकी माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब y इक्वल टू आपकी आ जाएगा, कितना आएगा, y इक्वल टू आपकी आ जाएगा -1 आएगा, y इक्वल टू -y आएगा और y इक्वल टू 5 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना था, y इक्वल टू -1 y इक्वल टू 5 आएगा। तो हमने क्या माना था, हमने माना था y इक्वल टू, तो 2 के पावर x इक्वल टू पहला -1, दूसरा तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों तरफ लॉग लीजिए। तो ये कोई भी यूज़ नहीं है, इसका यूज़ नहीं है, यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका यूज़ नहीं है। तो अब हम 2 के पावर x इक्वल टू 5 ले लेते हैं, दोनों तरफ आप लॉग लीजिए। तो जब दोनों तरफ आप लॉग लेंगे 2 के पावर x इक्वल टू लॉग 5, जब आप इसको नीचे करेंगे तो आपकी आएगा x इक्वल टू, जब इसको तो x इक्वल टू ये नीचे आएगा तो 2 लॉग 2 के पावर 5, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आप सही से कर सकते हैं, आपकी इजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और आया क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए आगे बोल रहा है कि जो आपकी एस में है इतना एलिमेंट है, तो हाउ मेनी डिफरेंट 3 डिजिट नंबर फ्रॉम एस कैन बी मेड विच आर लेस देन 500, यानी कि 500 से कम होना चाहिए। और हमें क्या बनाना है, 3 डिजिट का नंबर बनाना था। 3 डिजिट का नंबर बनाना था 500 से कम, तो पहले वाला डिजिट पे कितना आ सकती है, 2 पहले वाला डिजिट पे आ सकती है, 3 आ सकती है और 4 पहले वाले डिजिट पे हमेशा यही तीनों में से कोई एक आएगी। लेकिन अगर आगे से नहीं है, क्योंकि 5 ही डिजिट 500 से छोटा हमें बनाना है, तो इसलिए 2 3 4 ही हमें 500 से छोटा नंबर है, तो इसीलिए पहला डिजिट पे यही तीनों आएगी। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी एक आएगी पहला डिजिट पे। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 एलिमेंट है। तो हमने पहला डिजिट पे 3 आएगा, उसके बाद 6 क्रम में अरेंज कर सकते हैं, उसके बाद 5 में अरेंज कर सकते हैं। 6 इंटू 5 तो 6 × 5 = 30, 90। इसका आंसर आपकी सी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इफ़ p बराबर इतना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9p² प्लस p। देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है। ऐसे कैसे बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है ये, देखिए इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर आपकी लगाएंगे इसको मेथड कंसेप्ट, तो बहुत ज़्यादा ये आपकी लेंदी सवाल हो जाएगी, आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल होगा ये, लेकिन ये इसलिए सिंपल सवाल होगा ये क्योंकि भाई हम n के जगह पे चुप्पे से 1 रख देते। जब हम n के जगह पे जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर p इक्वल टू क्या आएगा, फर्स्ट जब n के जगह पे 1 रखेंगे तो p इक्वल टू 1 आएगा। और जब n के जगह पे 2 रखेंगे ना तो 1 और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ते हैं, तो n के जगह पे 1 रखेंगे तो p इक्वल टू 1 आया। अब हम इसमें रख देते हैं कि p इक्वल टू जब 1 आया तो हमारा टोटल कितना है, जब p इक्वल टू 1 तो टोटल हमारे पास 10, यानी कि ऑप्शन में फिर हम n के जगह पे 1 रखेंगे। तो ऑप्शन में जब हम n के जगह पे 1 रखेंगे और p इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास ऑप्शन ए ही सही आ गया। अब हम सेकेंड ऑप्शन देख लेंगे तो क्या क्लैश तो नहीं कर रहा है। जो यहाँ पे n के यहाँ पे हम 1 रखेंगे, p इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास टोटल 20 गलत हो गया। n के यहाँ पे 1 रखिए तो 10, अब p के यहाँ पे भी 1 रखिए तो 10 हमारे पास 9 है, ये भी गलत हो गया। अगर n के यहाँ पे 1 तो ये भी गलत